है गुड मॉर्निंग। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां आपको आंसर करना आसान होगा कि जालियनवाला बाग मैसेक्री इंसिडेंट क्या था और उसका इम्पैक्ट क्या था। तो आप जानते हैं कि 13 अप्रैल को लार्ज क्राउड गैदर्ड हुआ पंजाब के जालियनवाला बाग में, जो कि बहुत ही छोटा बाग था, राइट। कुछ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। प्रोटेस्ट किसका? प्रोटेस्ट डॉक्टर सत्यपाल का और डॉक्टर सैफुद्दीन का, एक रीज़न हुआ। दूसरी बात है कि वे न्यू रिप्रेसिव मेजर्स को लेके भी एक्टिव थे। न्यू रिप्रेसिव मेजर जिसमें डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन के बारे में बताया, एंड कुछ आए थे बैसाखी को अटेंड करने के लिए। आपको मालूम है कि इससे पहले रॉलेट एक्ट मार्च में पास हो गया, तो जो रॉलेट कानून था उसी के तहत जो है जनरल डायर ने फायर किया था। सो प्लीज़ रिमेंबर कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में भी ये प्रोटेस्ट के लिए आए थे। दूसरा चीज़, बैसाखी मनाने के लिए भी इनोसेंट लोग गैदर हुए। यू कैन रीड इट। Some of them had come to protest against the government's new repressive measure, that is Rowlatt Act, and other had come to attend Baisakhi fair. That's it. Two reasons. उसके बाद General Dyer entered the area, blocked the exit point and opened fire on the crowd, killing thousands of people and create a feeling of terror. ये आतंक फैला दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। लोगों पे फायरिंग, निहत्थे लोगों पे फायरिंग किया गया, तो इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या हुआ, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। एज द न्यूज स्प्रेड द क्राउड टुक टू द स्ट्रीट्स इन नॉर्थ इंडियन टाउन्स। इसको इस तरीके से आंसर लिखना है कि नॉर्थ इंडियन टाउन्स अ स्ट्रीट was spread with the news। जैसे जैसे यह न्यूज़ फैला, नॉर्थ इंडिया के टाउन्स में क्राउड बढ़ने लगे। मतलब न्यूज़ को सुन करके क्राउड इकट्ठा होने लगा शहरों में भी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, स्ट्राइक्स होने लगे, क्लैशेस विद पुलिस बढ़ने लगा। क्लैशेस का मतलब झड़प, धरने प्रदर्शन होने लगे एंड क्लैशेस। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करना लोग शुरू कर दिया। फोर्थ पॉइंट, गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेसिव टू टेरराइज पीपल। इसको ऐसे लिखेगा, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेसिव मेजर्स। गवर्नमेंट ने दमनकारी चक्र अपनाना शुरू कर दिया। मीन्स गवर्नमेंट स्टार्टेड ब्रूटल मेजर्स या ब्रूटल रिप्रेसिव मेजर्स आप कह सकते हैं। सत्याग्रही वर फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड। वे ग्राउंड पे सत्याग्रही जितने व्यक्ति मिलते थे उन सबों को दीवारों के कोने में और ग्राउंड पे नाक रगड़वाते थे। ऑल दीज पॉइंट्स हैव बीन मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी बुक। सो नथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू टीच एनीथिंग out of the NCERT book. These are the main points that has been written in the NCERT books. These are very important. Once again, कि जालियनवाला बाग का इम्पैक्ट क्या क्या था। तो नॉर्थ इंडियन टाउन्स में यह न्यूज़ बढ़ता गया और क्राउड बढ़ती गई। स्ट्राइक्स एंड कैलेसेस पुलिस के साथ बढ़ते गए, बिल्डिंग्स पे अटैक होना शुरू हो गया और गवर्नमेंट ब्रूटल रिप्रेसिव मेजर्स लेकर के आया। सत्याग्रहियों को बोला गया कि वो ग्राउंड में अपने नाक रगड़ेंगे एंड कॉर्नर्स ऑफ द वॉल में भी अपने नाक रगड़ेंगे। सो प्लीज़ रिमेंबर, एक बार इस वीडियो को सुन लीजिए एंड इट विल बी रिमेंबर्ड बाय यू बाय हार्ट एंड डू राइट इट। और ऐसे ही क्वेश्चंस में और लेकर के आऊँगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
एंड बाकी पूरे सब्जेक्ट्स के. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड remain in touch with our channel. Thank you.